नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं चांदवास गांव में और आपको मिलाएंगे आज एक ऐसी शख्सियत से जो पर्यावरण के प्रति आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जो कुआं पूजन कन्या जन्म के उत्सव पर जो सबको प्रोत्साहित करते हैं पर्यावरण के प्रति। तो आज हम मुलाकात करेंगे हमारे शास्त्री जी कुलदीप जी से। तो कुलदीप जी, आप बताइए, आपने जैसे हमने देखा है सोशल मीडिया पे, हम आए दिन देखते हैं कि आप कन्या जन्म के उत्सव पर या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है जो हमारे गृह प्रवेश हो गया, कोई भी धार्मिक समारोह में आप पौधा भेंट करके प्रोत्साहित करते हो लोगों को। तो हम एक भी दिन ऐसा नहीं रहता कि आपके अखबार में कटिंग न मिलती हो, आपकी फ़ोटो न देखते हो। तो आप ये बताइए, आपने ये अलग कैसे जगह है, कहाँ से आपने शुरुआत करी इस सफ़र की? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मनीष जी। मेरी ये मुहिम तकरीबन आज से 10 साल पहले पर्यावरण को लेकर ही मैं कहीं भी देखता था तो मतलब इतना प्रदूषण, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था सब हर जगह। तो एक दिन मेरे मन में ही एक विचार आया कि भाई क्यों न कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए। और मैंने अपने मन से ही सोचा कि भाई कोई भी कार्यक्रम होगा कहीं भी, सिर्फ एक पर्यावरण की अलग ही जगाऊंगा पूरे जीवन में। तो एक मेरे मित्र थे, उनके घर पे काफ़ी दिनों के बाद में कोई मतलब बच्चा जन्म हुआ था उनके वहाँ पे, तो बधाई देने के लिए सब यार दोस्त गए हुए थे। मैंने सोचा भी क्या संदेश दें कि भी जिससे समाज को एक अच्छा संदेश मिले, क्या गिफ्ट दें ऐसा। तो फिर मैंने गिफ्ट के बारे में सोचा तो कोई गिफ्ट ऐसा अच्छा लगा नहीं। फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना भाई एक पर्यावरण के लिए एक बढ़िया सा पेड़ ले जा करके फलदार पौधा उसको भेंट किया जाए। और जिस प्रकार से नवजात शिशु अपने जीवन में मतलब रहता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार से वो पेड़ भी अगर बड़ा होगा तो फलदार पौधा जो होगा कितने फल देगा और ऑक्सीजन देगा। फिर मैंने उस दिन से ही ये शुरुआत अपने शुरू की थी और उस दिन के बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी कार्यक्रम होता है कोई भी, तो मैं कोई गिफ्ट वगैरह नहीं ले जाता हूँ। चाहे मेरा मतलब रिश्तेदारी में जाता हूँ, चाहे कहीं भी, एक पेड़ और एक त्रिवेणी ज़रूर लगवाता हूँ जी। तो कुलदीप जी, आप ये बताइए, जैसे आपने ये मुहिम शुरू की तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों का रिएक्शन क्या था इसके प्रति? देखिए मनीष जी, जब मैंने ये मुहिम शुरू की शुरुआत में तो लोग मुझ पर हंसते थे। मतलब मैं जब भी किसी विवाह में कहीं भी स्टेज पे जाता था, कोई कन्या के जन्म पर या फिर कोई गृह प्रवेश पर, कहीं भी बिना बुलाए भी मैं पेड़ ले जाता था तो लोग जो है वो देख करके और हंसते थे, तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन मैं शुरू में तो मुझे भी थोड़ा हेजिटेशन हुआ, मतलब झिझक हुई, लेकिन उसके बाद में मुझे आदत हो गई इन सब चीज़ों की सुनने के लिए। और मैंने उन सब को मतलब दरकिनार कर दिया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया और मैं अपनी मुहिम में लगातार आगे चलता ही रहा। और एक दिन ऐसा आया, जो लोग शुरू में जो कटती करते थे, जो बुराई करते थे, कुछ दिनों के बाद में वो ही लोग मतलब घर आ करके खुद कहीं भी मिलता था तो उन्होंने वो मुझे प्रोत्साहित करने लगे, भाई बहुत बढ़िया मुहिम है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो, हम आपकी फेसबुक से, सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया में, अखबारों में भी आपके देखते रहते हैं, बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है आपने। तो मुझे तब जा कर के कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मैं वास्तव में ही एक इंसान हूँ और मैं इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मुझे महसूस हुआ। और उस दिन के बाद में मैंने लगातार निरंतर रूप से ही कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, पौधारोपण तो मैंने अपने जीवन का पहला नियम बना लिया कि भाई कहीं भी जाएंगे तो पौधारोपण तो करेंगे ही करेंगे, कोई भी कार्यक्रम होगा। तो कुलदीप जी, हमें ये बताइए, आपने अभी तक कितने जो है पौधारोपण करवा चुके हैं आप? मैं मनीष जी अब तक लगभग मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार पौधे तो रोपित करवा चुका हूँ। और भेंट करने का जहाँ तक सवाल है तो मेरे ख्याल से मैं 1000-1200 पौधे जो है ना, मेरी मुहिम के तहत मैं जहाँ भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं अब तक मतलब भेंट कर चुका हूँ लोगों को। कोई भी कार्यक्रम हो उसके अंदर मैं भेंट कर चुका हूँ। और जी, हमने एक वीडियो देखी थी आपकी, काफ़ी वायरल हो चुकी थी वो। तो उसमें क्या था कि आपने हवन करवाया था, आपके जो लड़के का जन्मदिन था उसके अवसर पर आपने हवन करवा के त्रिवेणी लगवाई थी। तो वो आपने कैसे, क्या वीडियो मेरा बनाने का एक ही तात्पर्य था कि अपने बच्चों को जो है अपने हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से उनको जोड़ना। मतलब वे हमारी संस्कृति है
आजकल पाश्चात्य संस्कृति में इतना वो हो रहा है कि हर आदमी केक वगैरह वगैरह भारी आडंबर कर रहे हैं। तो मैंने उन सब चीज़ों से अलग हट करके समाज को एक संदेश देने के लिए कि वे अपनी संस्कृति क्या है, हवन विधि के द्वारा अपने बच्चे की सुख शांति के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए एक त्रिवेणी लगा करके। कुलदीप जी, हमने देखा था आपकी एक बुक पब्लिश हो चुकी है कसम माँ भारती की, तो उसमें कैसे विचार डाल रखे हैं, क्या कुछ उसमें आपने लिख रखा है? मेरा पहला काव्य संग्रह है वो जिसका नाम है कसम माँ भारती की। तो मैंने वो देशभक्ति की कविताओं से ओतप्रोत मेरा पहला काव्य संग्रह है। मैंने युवाओं को अपने देश की संस्कृति से, वातावरण से, उससे पर्यावरण से जोड़ने का, एक संस्कृति से, संस्कारों से जोड़ने का छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया है और वो लोगों ने काफ़ी सराहा भी है उसको। और मेरा दूसरा काव्य संग्रह भी अब पब्लिश होने वाला ही है। ऐसा हमने जी, मेरा पहला काव्य संग्रह था कसम माँ भारती की। मैंने एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और कुछ कविताएं जो है वो गुनगुना रहा था, तो मैंने छोटी छोटी छंदों को, कविताओं को बना करके मेरा काव्य संग्रह का मैंने रूप दिया। उस काव्य संग्रह में सबसे ज़रूरी कविताएं जो हैं वो किसानों से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, संस्कारों से संबंधित कविताएं हैं। और देशभक्ति सबसे ज़रूरी जो कविताएं हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो देशभक्ति से संबंध रखने वाली कविताएं हैं। क्योंकि आज का नौजवान जो है वो मतलब पाश्चात्य संस्कृति में मतलब अपनी जो है ना भटक चुका है। तो उनको एक रास्ता दिखाने के लिए मैंने छोटे छोटे छंद बना करके और कविताओं का रूप दिया है। तो उसमें उनको मतलब कविताएं बनाई हैं तो वो देशभक्ति से संबंधित कविताएं हैं, ताकि जो संस्कारों से संबंधित, संस्कृति से, ताकि जो युवा जो है ना उन कविताओं को पढ़े, उन पे अमल करे और अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ अच्छा कर गुजरने की मतलब उसमें एक लालसा पैदा हो और वो कुछ अच्छा करे। इसलिए मैंने वो मेरा काव्य संग्रह का प्रकाशन करवाया था। उत्कृष्ट प्रकाशन से वो मतलब प्रकाशित है मेरा काव्य संग्रह। और उसमें मेरे ख्याल से 70-80 के लगभग कविताएं हैं। और 2018 में उसका लोकार्पण हुआ था अपने बारडा में ही। और अब दूसरा, मनीष जी, मेरा दूसरा काव्य संग्रह जो है वो भी मैं मेरे पर्यावरण को बचाऊंगा टाइटल से अब जल्दी ही आप सबके बीच में आने वाला है। जी धन्यवाद। किसी भी समारोह में जाके आप यज्ञ करवाते हो तथा पर्यावरण को शुद्ध रखने का पूरा प्रयास करते हो, तो ये संस्कृति और संस्कार आपने कहाँ से प्रेरणा ली और इसको कैसे आप निरंतर इसके ऊपर कार्य करते हो? देखिए मनीष जी, संस्कृति और संस्कार जो है ना, अपने भारत की संस्कृति जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है जी। और हवन, यज्ञ, जप, तप, इनका हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। सदियों से ही, प्राचीन काल से ही, ऋषि मुनियों के समय से ही हमारे देश में यज्ञ, हवन और जप, तप इत्यादि जो है वो चलते रहते थे। पहले जो हवन के द्वारा मतलब पर्यावरण को शुद्ध रखने का कार्य करते थे, या फिर वर्षा को बुलाने के लिए, बरसात होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, वो यज्ञ के माध्यम से ही करते थे जी। और आजकल मैंने तो ये एक अपनी मुहिम ही बना ली, मतलब है कि लोग तो अपने जन्मदिन पे केक ले आते हैं, उसमें केक काटते हैं और उसको मतलब कोई मोमबत्तियाँ बुझाते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या आडंबर करते हैं। मेरा ये मानना है कि अपनी संस्कृति, जो आपने सवाल पूछा है संस्कृति के ऊपर कार्य, मैं यही कार्य कर रहा हूँ। मैं हर दिन यही समझा रहा हूँ, भाई ये हमारी संस्कृति नहीं है, केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाना हमारी संस्कृति के नियम हैं, प्रकाश की तरफ ले जाना। और पाश्चात्य संस्कृति जो है वो मोमबत्तियाँ बुझाना, यानी कि उजाले से अंधेरे की तरफ ले जाना। तो मैं जो है हर व्यक्ति को यही संदेश देता हूँ, यही समझाता हूँ कि भाई अपने बेटे के जन्मदिन पे, अपने भाई के जन्मदिन पे, अपने माता पिता के जन्मदिन पे, किसी महापुरुष के जन्मदिन पे, अपने शहीदों के जन्मदिन पे, किसी भी कोई भी कार्यक्रम हो उसमें खासकर अपनी संस्कृति, हवन, यज्ञ करना, अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपने संस्कारों से बच्चों को जोड़ना,
मैं उनको यही समझाता हूँ कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ो, यज्ञ हवन करो और पौधारोपण करो, ताकि अपने बच्चे जो हैं अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है विश्व की प्राचीन, सबसे प्राचीन संस्कृति है, उससे जुड़ें और कुछ सीखें और हम फिर से इस संसार के, इस विश्व के फिर से विश्व गुरु बने। यही मेरी कामना है, यही मेरा लक्ष्य है। तो कुलदीप जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। मैं मनीष जी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आज जो है ना अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनका कुछ दायित्व बनता है। युवा वर्ग एक ऐसा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवा वर्ग जो होता है, और उसमें काफ़ी कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। अगर वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अगर वो संगठित होकर के वो लगाए ना, तो ये देश काफ़ी प्रगति कर सकता है। और हर युवा का भी कर्तव्य यही होना चाहिए कि अपने भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे। मैं सभी मेरे युवा साथियों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि आज जो है ना सबसे गंभीर समस्या जो है ना वो युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो मैं उन सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि नशे को छोड़ करके और अपनी जो ऊर्जा है उसको किसी अच्छे काम के लिए, सकारात्मक काम के लिए लगाइए, ताकि अपने समाज का भी और अपने देश का भी और अपने परिवार का भी, अपने क्षेत्र का भला हो सके और लाखों युवा भी मतलब उससे प्रभावित हो सकें। और सभी दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कुआं पूजन हो, गृह प्रवेश हो, कन्या का जन्म हो, विवाह हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें एक त्रिवेणी ज़रूर से ज़रूर लगवाएं या एक पेड़ ज़रूर से ज़रूर लगवाएं और इस पर्यावरण को बचाएं, इस पर्यावरण को शुद्ध करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मैं सभी दोस्तों से यही निवेदन करूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा सुना शास्त्री जी को कितनी अच्छी हमें बातें बताई। ऐसे ही हम और वीडियो लेके आएंगे। आप कमेंट करके बताइए कैसे लगी आपको वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।